अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ते हैं sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन क्या होती है और ये किन मॉलिक्यूल्स में या स्पीशीज में होती है। sp3d एक s ऑर्बिटल, 3 p और एक d ऑर्बिटल, टोटल 5 ऑर्बिटल्स हैं और इनके मिलने से 5 ही नए ऑर्बिटल्स बनेंगे। तो sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन ऐसे तमाम मॉलिक्यूल्स में या स्पीशीज में, स्पीशीज का वर्ड हम इसलिए यूज कर रहे हैं कि समटाइम जो है मॉलिक्यूलर आयंस भी होते हैं या दूसरे आयंस भी होते हैं, उनमें भी ये हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो यहां पे है 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, AB5 टाइप। अब 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स में वो बॉन्ड पेयर्स भी हो सकते हैं, उनमें कोई एक या दो जो हैं वो लोन पेयर्स भी हो सकते हैं। पहले हम देखते हैं PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है। फास्फोरस 5th ग्रुप से बिलोंग करता है। आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5 बॉन्ड बने हुए हैं PCl5 में, क्योंकि क्लोरीन एक बॉन्ड बनाता है। फास्फोरस PCl5 में 5 क्लोरीन है, 5 बॉन्ड बनाए हुए हैं। इसका मतलब है फास्फोरस सेंट्रल एटम है और उसके जो है पास 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं। हम ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। 1s2 2s2 2p6, ये फर्स्ट और सेकंड शेल कंप्लीट हैं। नेक्स्ट है 3s2 3px1 3py1 3pz1 और d के 5 ऑर्बिटल हमने 3 लिखे हैं, 5 हैं और वो एम्प्टी हैं, वेकेंट हैं। अब वही बात पहले वाला प्रॉब्लम कि 3 ऑर्बिटल हाफ फिल्ड हैं। अकॉर्डिंग टू VBT 3 ही बॉन्ड बनने चाहिए, लेकिन हमारे पास एक्चुअल मॉलिक्यूल जो है वो 5 बॉन्ड बना रहा है। तो हम कहते हैं ये ग्राउंड स्टेट है। एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन S से जंप करके D में चला जाएगा। तो हमारे पास 5 जो है हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स आ गए। अब S की शेप और है, S की एनर्जी कम है, P की शेप और है, P की एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा है, D की शेप और है बिल्कुल, D की एनर्जी थोड़ी सी और भी ज्यादा है। अब बॉन्ड तो एक जैसे हैं यहां पे, तो क्या होगा, तो ये हाइब्रिडाइज होंगे। ये 5 ऑर्बिटल मिक्स होके 5 नए ऑर्बिटल्स बनाएंगे। हमने इस तरह शो कर लिया आसानी के लिए, और इन सब का नाम है sp3d 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 sp3d। पांचों में एक इलेक्ट्रॉन्स हैं। PCl5 में बॉन्ड किसके साथ बनना है, क्लोरीन के साथ। कितने क्लोरीन होने चाहिए, 5। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है और जस्ट एक ऑर्बिटल जो है वो हाफ फिल्ड है, वो ऑर्बिटल है 3pz1। तो हमने 5 क्लोरीन के 5 ऑर्बिटल यहां पे लिख लिए। ये 3pz 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 3pz, और ये अब जो है आपस में ओवरलैप करके एक आपस में बॉन्ड बना लेंगे। इनका बॉन्ड बन जाएगा। हमने जो है, क्योंकि डायग्राम कॉम्प्लेक्स हो जाती थी, तो हमने यहां पे सिंपल शो कर दिया कि इन ऑर्बिटल का आपस में ओवरलैपिंग से बॉन्ड बन गया। ये PCl5 का स्ट्रक्चर है। 3 क्लोरीन जो हैं वो ट्राइंगुलर शेप बनाएंगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाएंगे, तीनों साइड्स एक जैसी होंगी और इनके बीच में 120 का बॉन्ड एंगल होगा। ये एक बेस बनेगी और इन 3 क्लोरीन को हम कहते हैं इक्वेटोरियल क्लोरीन और इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। 2 क्लोरीन जो हैं ये परपेंडिकुलर होंगे, परपेंडिकुलर ऊपर को और नीचे को। इन दोनों को कहेंगे एक्सियल। इन दोनों के आपस के बीच में बॉन्ड जो है वो 180 डिग्री होगा, और चूंकि ये क्लोरीन इस ट्राइंगल के परपेंडिकुलर है और ये क्लोरीन भी इस ट्राइंगल के परपेंडिकुलर है, जहां पे परपेंडिकुलर होगा वहां पे बॉन्ड एंगल जो है वो कितना होगा, 90 डिग्री।
शेप का नेम है ट्राइएंगुलर बाइपिरामिडल। ये ट्राइएंगल है, एक क्लोरीन ऊपर जो है वो पिरामिड का कॉर्नर टॉप बनाएगी, एक नीचे बनाएगी। ट्राइएंगुलर बाइपिरामिडल, बॉन्ड एंगल्स हमने लिख दिए हैं। और ये किन में होगा? फास्फोरस हैलाइड में या आर्सेनिक पेंटाहेलाइड में। फास्फोरिक के जो हैं, फास्फोरस के सॉरी जो पेंटाहेलाइड्स हैं या आर्सेनिक के जो हैं पेंटाहेलाइड्स, उनमें होगा। हम मॉडल देखते हैं इसका। ये है हमारे पास ट्राइएंगुलर बाइपिरामिडल। ये तीन जो क्लोरीन है सेंटर हमने ये शो किए हैं डिफरेंट कलर से। ये तीनों एक जैसे हैं। ये इस तरह एक प्लेन इस तरह भी नजर आ रही है, इस तरह भी नजर आ रही है आपको। और ये दो क्लोरीन ऊपर और नीचे हैं। ये तीन क्लोरीन जो एक प्लेन बना रहे हैं, इनमें बॉन्ड एंगल है 120। ये जो परपेंडिकुलर इसके है, इनमें बॉन्ड एंगल है 90। और इसके जो है इन दोनों के ऊपर और नीचे वाले में बॉन्ड एंगल है 180 डिग्री। ये है ट्राइएंगुलर पिरामिडल। ये तो हो गया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का स्ट्रक्चर, उसकी हाइब्रिडाइजेशन, उसके बॉन्ड एंगल्स। अब हम देखते हैं SF4। SF6 भी बनता है, लेकिन वहां पे सल्फर जो है वो 6 बॉन्ड्स बना रहा है। वहां पे हम ये वाली हाइब्रिडाइजेशन यूज नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें क्या है 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं। उसकी हम नेक्स्ट एग्जांपल बाद में देखेंगे। सल्फर जो है वो 6 ग्रुप से बिलोंग करता है। 6 ग्रुप से बिलोंग करता है। जब 4 बॉन्ड बनाएगा, 4 सिंगल बॉन्ड्स बना लिए, क्योंकि हेलोजन्स जो है वो नॉर्मली सिंगल बॉन्ड्स बनाते हैं, तो क्या होगा? तो 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो लोन पेयर की फॉर्म में रहेंगे। 4 बॉन्ड पेयर्स हो गए और एक जो है वो लोन पेयर हो गया। सल्फर का एटॉमिक नंबर है 16। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखेंगे 1s2 2s2 2p6। फर्स्ट और सेकंड शेल कंप्लीटेड। 3s2 3px2 3py1 3pz1 3d के 5 ऑर्बिटल हैं, ये वेकेंट हैं। अब यहां पे तो 2 हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हैं, लेकिन ये 2 बॉन्ड नहीं बनाएंगे, ये तो 4 बॉन्ड्स बना रहे हैं। तो क्या होगा? 3px2 में से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 3d में चला जाएगा। याद रखिएगा 3s की एनर्जी कम है, 3p की उससे थोड़ी सी ज्यादा है, 3d की उससे ज्यादा है। तो जहां पे क्लोजली रिलेटेड एनर्जी होती है वहां पे ट्रांजिशन इजी होती है, जहां पे क्लोजली रिलेटेड एनर्जीज नहीं होती वहां पे ट्रांजिशन इजी नहीं होती। तो जो इजी चेंज है, इजी इलेक्ट्रॉन का जंप है या ट्रांजिशन है, वो होगी तो s में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, px py pz में एक और d में एक। ये 5 ऑर्बिटल्स हैं। ऑर्बिटल्स की हाइब्रिडाइजेशन होती है, इलेक्ट्रॉन्स तो उसमें फिल होने हैं बाद में। 5 ऑर्बिटल्स के s 3p और d, sp3d 5 ऑर्बिटल्स नए हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बन गए। याद रखिएगा हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स एटॉमिक ऑर्बिटल्स ही होते हैं। अब SF4 में बॉन्ड्स के साथ बन रहा है 4 फ्लोरीन के साथ। फ्लोरीन 7th ग्रुप से बिलोंग करता है। इसका एटॉमिक नंबर 9 है। 9 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जस्ट एक ऑर्बिटल जो है 2pz वो हाफ फील्ड या वेकेंट होगा, जस्ट लाइक क्लोरीन। तो 4 फ्लोरीन के हमने 4 हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स यहां पे लिख लिए। और ये जो है ये लोन पे रहेगा, बाकी ये जो है ओवरलैपिंग से 4 जो है वो बॉन्ड्स बन जाएंगे। यहां पे फिर वही उसी तरह ही है तकरीबन स्ट्रक्चर। सल्फर 2 फ्लोरीन, ये जो बॉन्ड बना रहे हैं 2 फ्लोरीन, ये इस प्लेन में नहीं है। अगर हम इसको कंसीडर करें, एक आगे को फ्लोरीन है और एक पीछे को, इस तरह है ये फ्लोरीन। क्योंकि हमें ये फ्लोरीन आगे वाला नजर आ रहा है, पीछे वाला जो है ये वाला, ये डॉटेड लाइन से हमने शो कर दिया। और इसी की प्लेन में ऊपर को जो है, इन दोनों की प्लेन में ये लोन पेयर है। और ये 2 फ्लोरीन जो हैं इनके एक्सियल बॉन्ड्स हैं। ये 2 इक्वेटोरियल हैं,
ये लोन पेयर इनको इक्वेटोरियल है, क्योंकि लोन पेयर में हम कोई बॉन्ड एंगल वगैरह नहीं देखते। तो ये दो फ्लोरीन इक्वेटोरियल हैं, ये दोनों एक्सियल हैं। ये यहाँ पे हमने फर्दर शो कर लिया। ये दोनों फ्लोरीन जो नीचे वाले हैं, ये लोन पेयर, ये एक प्लेन में आएंगे, ट्राइंगल में आएंगे, और दो फ्लोरीन ऊपर और नीचे आएंगे। यहाँ पे बॉन्ड एंगल थोड़ा सा फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से डिफरेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर आ गया। अकॉर्डिंग टू वेस्पर, लोन पेयर ऑक्युपाइज मोर स्पेस। तो ये जो दो एक्सियल हैं, इन फ्लोरीन को थोड़ा सा करीब पुश कर देगा, तो इनका बॉन्ड एंगल 180 से कम होके 178 के करीब आ जाएगा। इसका हम मॉडल देखते हैं। ये है मॉडल इसका। जिस तरह पहले हमने बनाया था, 3 क्लोरीन थे प्लेन में, अब ये 2 क्लोरीन एक प्लेन में आ गए। इस तरह अगर नजर आ रहा है, ये लोन पेयर का ऑर्बिटल है। ये तीनों एक ही प्लेन में हैं, और ये दोनों जो हैं क्लोरीन ऊपर और नीचे, ये एक्सियल हैं। अब लोन पेयर क्या करेगा? इनको पुश कर देगा, तो ये थोड़ा सा नीचे को बेंड हो जाएंगे। इस तरह ये बेंड हो जाएंगे। इनमें बॉन्ड एंगल 180 से कम होकर 178 रह जाएगा। SF4, इसमें हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और किन में होती है? हमने एग्जांपल लिख दी है। HCl2F2 IF4 पॉजिटिव। यहां पे देखिएगा, IF4 पॉजिटिव का मतलब है ये आयन है, ये स्पीशी है, इसलिए हमने स्टार्ट में वर्ड यूज किया स्पीशी का। नेक्स्ट एग्जांपल है IO2F2। तो ये तो थी हमारी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और भी कुछ मॉलिक्यूल्स या स्पीशीज में ये होती है, लेकिन हम ये 2 एग्जांपल्स ही पढ़ेंगे। इससे नेक्स्ट हम देखेंगे sp3D2। अभी तक के लिए इतना ही।